तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 किया था और हमने न्यू कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर हमें डेरिवेटिव लेना है दो फंक्शंस का और वो या तो ऐड हो रहे हैं या तो वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम उनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। हम पहले ले लेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, और उन दोनों के बीच में साइन आ जाएगी वो साइन जो दोनों फंक्शन के बीच में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो प्लस की थी, इस वजह से यहाँ पर भी प्लस की आ गई। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। वैसे ही हम चलाते रहेंगे, पार्ट्स करते रहेंगे, राइट। तो आज हम करने वाले हैं क्या, हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, राइट। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 2x प्लस हाफ एक्स की पावर 6, 2x प्लस हाफ एक्स की पावर 6। तो हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट, 2x प्लस हाफ एक्स की पावर 6। हमें क्या करना है, हमें लेना है इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव, राइट। तो डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, d बाई डी एक्स, मतलब चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, और वेरिएबल यहाँ पे हम x ले रहे हैं, राइट। तो चेंज इन फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। और हमें किस में फंक्शन, कौन से फंक्शन से दो, एक है 2x, एक है हाफ एक्स की पावर 6। इन दोनों का हमें लेना है डेरिवेटिव, राइट, d बाई डी एक्स। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला है कि आप पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लो, d बाई डी एक्स ऑफ 2x, मतलब चेंज इन फंक्शन 2x विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। दोनों के बीच में साइन आएगी वो जो दो फंक्शंस के बीच में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और यहाँ है प्लस तो प्लस ही आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव ले लो आप दूसरे फंक्शन का, तो d बाई डी एक्स ऑफ हाफ एक्स की पावर 6, ऑफ हाफ एक्स की पावर 6। अब देखो ये है 2 हमारे पास कोएफिशिएंट, तो फेंक दो बाहर, ये बाहर आ गया। तो d बाई डी एक्स एक्स का, ठीक है, प्लस सेम आ गया। हाफ हमारे पास कोएफिशिएंट है, बाहर फेंक दिया। d बाई डी एक्स किसका लेना है, हमारे पास x की पावर 6 का लेना है, राइट। x की पावर 6 रहती है यहाँ पर हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि हम वो फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं और वो फंक्शन और वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं वो दोनों इक्वल है, इस वजह से 1 के इक्वल आ गया। तो ये तो सीधा सीधा आ गया 2, क्योंकि 2 1 2 प्लस हाफ। अब हमें लेना है डेरिवेटिव उस टर्म का जिसके ऊपर आ रही है पावर। तो आप पहले तो पावर को बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दिया। बेस लिख दो, बेस के ऊपर पावर -1 कर दो, तो 6 - 1 इज़ 5, तो लिख दिया 5। अब आप डेरिवेटिव ले लो बेस का, तो डेरिवेटिव यहाँ पे बेस, तो मैं यहाँ पे पहले ही लिख रही हूँ d बाई डी एक्स और बेस x है यहाँ पे, तो ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बेवजह हमारा बड़ा स्टेप हो जाएगा, राइट। 2 प्लस, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 3, 1 ज़ा 3 आ गया, और x की पावर 5। तो 2 प्लस 3x की पावर 5 इज़ द आंसर ऑफ आवर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये मैं इरेज कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, ठीक है। अब हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। थर्ड पार्ट क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव इन दो फंक्शंस का जो कि ऐड हो रहे हैं, राइट। तो डेरिवेटिव लिखने का क्या, अगेन सिंबल d बाई डी एक्स, किसका ले रहे हैं हम, किन फंक्शंस का ले रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का ले रहे हैं प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ले रहे हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पहले तो फर्स्ट फंक्शन का लेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको पावर में बनाऊं तो ये 2/3 हो जाएगी पावर, राइट, क्योंकि इसका मतलब तो 1/3 पावर होता है, तो 1/3 इंटू 2 2/3 हो गया, ठीक है।
प्लस आ गया साइन बीच में क्योंकि दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। डेरिवेटिव ले लो दूसरे फंक्शन का जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका मतलब ये होता है 1/2। अब ये तो आप ऐसे भी सॉल्व करते हो, इसका डेरिवेटिव हमें पता है कैसे लेंगे, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो हम 1/2 लिख लेंगे और ये सेम ही वैल्यू स्क्वायर रूट वाली नीचे इसके लिख देंगे। तो ये तो आ गया डेरिवेटिव बाय अ शॉर्ट ट्रिक, लेकिन हम ये नहीं फॉलो कर रहे यहाँ पे। मुझे आपको बेसिक्स से सिखाना है ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हमें डेरिवेटिव लेना है उस फंक्शन का जिसके ऊपर आ रही है पावर। तो आप पहले तो पावर को बाहर फेंक दो, ये बाहर फेंक दिया, बेस आ गई, बेस के ऊपर पावर -1, तो 2/3 - 1, 2/3 - 1 करेंगे हम लोग, 2/3 - 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे आ गया 3, 2 - 3, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया -1/3, -1/3 कितना आ गया, -1/3। ये प्लस की साइन सेम आ गई, पावर को फेंक देंगे बाहर, बेस आ गई, बेस के ऊपर पावर -1 तो 1/2 -1 आ गया, माइनस का हाफ, ठीक है। फिर आप डेरिवेटिव ले लो बेस का, तो यहाँ पर बेस एक्स है तो एक्स सेम है, इस वजह से 1 के इक्वल आ जाएगी, इस वजह से मैं स्टेप नहीं बढ़ा रही, राइट। तो अब अगर हम देखें तो इसको अगर मैं पॉजिटिव बनाऊँ इस पावर को, तो मैं इसको एक्स को नीचे भेज दूँगी, राइट। तो 2/3 एक्स की पावर 1/3, अब 1/3 पॉजिटिव बन गई। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करते हैं, 1/2 एक्स की पावर को पॉजिटिव 1/2 बनाना है, तो ये एक्स नीचे चला गया और ये पॉजिटिव 1/2 चला गया। अब या तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, या तो आप और करके इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दो कि 2/3, अब इस x की पावर 1/3 का मतलब ये है कि क्यूब रूट ऑफ x, राइट, क्यूब रूट ऑफ x, तो ये आ गया अपॉन 1/2, x की पावर 1/2 का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी टेक्स्ट बुक पर। दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो आज की वीडियो में हमने अभी तक तो 2 पार्ट्स किए हैं, अभी हम करने वाले हैं थर्ड पार्ट भी इसी वीडियो में, राइट। थर्ड पार्ट भी हम इसी वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें कंप्लीट करना है, राइट, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करके। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास है 1/21 एक्स की पावर 21 प्लस 1/22 एक्स की पावर 22, ठीक है। 1/21 एक्स की पावर 21, 1/22 एक्स की पावर 22, और दोनों फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, राइट। तो आ जाओ 1/21 एक्स की पावर 21, तो ये है हमारा फोर्थ पार्ट विच इज़ सेकेंड लास्ट पार्ट, 1/21 एक्स की पावर 21 प्लस 1/22 एक्स की पावर 22। अब ठीक है, अब मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि मैंने 3 पार्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लिए हैं। दोबारा डेरिवेटिव ले लो उस पूरी टर्म का, 1/21 एक्स की पावर 21 प्लस 1/22 एक्स की पावर 22, ठीक है। कैसे लेंगे डेरिवेटिव, पहले ले लो डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म का, तो डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ 1/21 ऑफ एक्स की पावर 21, दोनों बीच में साइन आएगी प्लस की क्योंकि फंक्शंस के बीच में प्लस की साइन है। फिर आप डेरिवेटिव ले लो दूसरे फंक्शन का, तो d/dx ऑफ 1/22 एक्स की पावर 22, ठीक है। कोएफिशिएंट को बाहर फेंक दो, तो 1/21 बाहर फेंक दिया। डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का, डेरिवेटिव लेंगे एक्स की पावर 21 का, तो पावर को फेंक दो बाहर, पावर आ गई बाहर, बेस आ गई, बेस के ऊपर पावर -1 कर दो, तो 21 - 1 तो आ गया 20। फिर आप डेरिवेटिव ले लो बेस का, तो डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे एक्स तो 1 के इक्वल होगा, तो मैं ये लिख नहीं रही, ठीक है। प्लस दोबारा 1/22 कोएफिशिएंट है, बाहर फेंक दो। डेरिवेटिव लेना है एक्स पावर 22 का, तो डेरिवेटिव उस टर्म का लेना है जिसके ऊपर पावर आ रही है, तो पावर को फेंक दो बाहर, बेस लिख दो, बेस के ऊपर पावर -1 कर दो, तो 22 - 1 इज़ 21, और फिर आप बेस का डेरिवेटिव लोगे तो वो 1 के इक्वल आएगा, तो वो मैं नहीं लिख रही। ये 21 कैंसिल, ये बचा हमारे पास एक्स की पावर 20, ठीक है।
और ये प्लस की साइन बीच में आ गई, 22 कैंसिल, ये बच गया x की पावर 21। तो x की पावर 20 प्लस x की पावर 21 इज़ द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा रहता है लास्ट पार्ट, जो कि हम आज की वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर पाएँ क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं -5/4 x की पावर -4/5 प्लस 2/3 x की पावर -3/2। -5/4, पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। -5/4 -5/4 x की पावर -4/5 प्लस, ठीक है, -5/4 x की पावर -4/5 -5/4 x की पावर -4/5 प्लस 3/2 x की पावर -3/2, ठीक है। तो 3/2 x की पावर -2/3, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब दोबारा इसका डेरिवेटिव लेना है, तो वो ही सिंपल मेथड d/dx, किसका, इस पूरी टर्म का, -5/4 x की पावर -4/5 प्लस 3/2 x की पावर -2/3, इसका पूरा डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव पहले तो आप फर्स्ट टर्म का ले लो, d/dx -5/4 x की पावर -4/5, बीच में साइन आ जाएगी प्लस, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव d/dx ऑफ 3/2 x की पावर -2/3, ठीक है। तो कोएफिशिएंट को आप पहले तो फेंक देंगे बाहर। तो कोएफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास कोएफिशिएंट है -5/4, तो ये तो चला गया बाहर। अब डेरिवेटिव d/dx लेना है x की पावर -4/5 का, प्लस फेंक दो कोएफिशिएंट को बाहर, तो 3/2 आ गया बाहर। डेरिवेटिव लेना है हमें x की पावर -2/3 का, ठीक है। अब हमें डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर पावर आ रही है, राइट, जिसके ऊपर पावर आ रही है, तो पावर को फेंक दो बाहर, -4/5 आ गया बाहर, x की पावर -4/5 -1, -4/5 -1, तो बीच में आ गया 1, ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 5 -4 -5, जो कि इक्वल है -9/5, -9/5, -9/5, ठीक है। और फिर आप डेरिवेटिव ले लोगे इस x का, जो कि इक्वल आएगा 1 के, तो मैं नहीं लिख रही, राइट। प्लस का 3/2 सेम आ गया। डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर आ रही है पावर, तो पावर को फेंक दो बाहर, बेस ले लो, बेस के ऊपर पावर -1 कर दो, तो ये मैं अभी यहाँ पे ही कर रही हूँ, -2/3 माइनस का 1 आ गया 1, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, नीचे आ गया 3, माइनस का 2 माइनस का 3, तो ये आ गया -5/3, -5/3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया -5/3। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 5 5 ज़ा कैंसिल, 4 4 ज़ा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस आ गया और x की पावर आ गई 9/5, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। मैं भी आपको दिखाती हूँ ये, ठीक है। 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, बची माइनस, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस का, यहाँ पे आ गया माइनस, क्या बच्चा, x की पावर -5/3, x की पावर -5/3। अगर हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो कैसे कर सकते हैं कि इस पावर को प्लस करने के लिए 1/x की पावर 9/5 लिख सकते हैं, माइनस की साइन बीच में है, और यहाँ पर 1/x की पावर 5/3 लिख सकते हैं। अब या तो आपकी बुक में ये आंसर होगा, या तो 1/x की पावर 9/5 माइनस 1/x की पावर 5 क्यूब रूट, क्योंकि 1/3 है, राइट। या तो आपके बुक में यह आंसर होगा। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर
5, मतलब पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने अब क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा डेरिवेटिव का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और एक और न्यू कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे।